सेवा की प्रतिमूर्ति माता टेरेजा, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, त्या धर्म प्रचारक नामक संस्था की संस्थापिका को लोग माता टेरेजा कहकर पुकारते हैं। माता टेरेजा वास्तव में माता रूप ही हैं। माता का अर्थ किसी संतान को पैदा करना नहीं है। मातृत्व का यथार्थ अर्थ है असहाय एवं असमर्थों की सेवा करना, दुखी का दुख दूर करना, अनाथों को शरण देना। मातृत्व का तात्पर्य है जीवों को दया, सहानुभूति और आश्वासन प्रदान करना। मातृत्व का लक्षण है प्रेम, करुणा और परदुख का तरता। जिसमें ये गुण है वो निश्चय ही माता है, फिर उसने चाहे कोई प्रजनन किया हो या न किया हो। माता टेरेजा में मातृत्वपरक ये सारे गुण अपनी चरमावस्था में विद्यमान हैं। इसलिए यदि लोग उन्हें माता पद से संबोधित करते हैं तो ठीक ही करते हैं, इसमें कोई अन्यथा बात नहीं है। माता टेरेजा एक युगोस्लाव महिला है और उनका पहला नाम जोगजा था। टेरेजा उनका वह नाम है जो उन्हें कलकत्ता के लोरेतो मठ में संन्यास लेने के बाद प्रदान किया गया था। अब से लगभग 39-40 वर्ष पूर्व वे कलकत्ता आई थीं और सेंट मेरी हाई स्कूल में अध्यापिका के पद पर नियुक्त की गई थीं। माता टेरेजा के हृदय में जन सेवा की भावना हिलो लेती रहती थी। अध्यापन के बाद उनके पास जो भी समय बचता था उसमें वे नगर के विभिन्न भागों में निकल जाती थीं और जन सेवा द्वारा अपनी आत्मा का अनुरंजन करती थीं। अपने इसी क्रम में उन्होंने देखा कि कलकत्ता के विभिन्न भागों में ऐसे गंदे और पिछड़े लोग रहते हैं जिन्हें मनुष्यता पर यदि कलंक कह दिया जाए तो भी असंगत न होगा। ऊपर से नीचे और बाहर से भीतर तक गंदगी से लदे होने के साथ साथ उनमें अपराधों, दुर्व्यसनों, नशों और अंधविश्वासों की मात्रा भी कम न थी। अशिक्षा, अज्ञान और असभ्यता में क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या बालक और क्या वृद्ध सभी बुरी तरह डूबे हुए थे। माता टेरेजा ने अनुभव किया कि केवल शेष समय में इनकी सेवा करके न तो इन्हें ऊपर उठाया जा सकता है और न इनका जीवन बदला जा सकता है। इनके सुधार और सेवा में सारा जीवन दे देने पर ही कुछ काम हो सकता है। दुखी दरिद्रों की आवश्यकता और उनकी परिपूर्ण सेवा भावना ने उन्हें आत्मजीवन से उदासीन बना दिया और माता टेरेजा ने भरी जवानी में ही आजीवन कौमार्य का व्रत लेकर संन्यास ले लिया। अपने कार्यों, भावों तथा आचरण द्वारा उन्होंने अपने इस आध्यात्मिक संस्कार को चरितार्थ करके दिखला दिया। यद्यपि मठ के नियमानुसार युवती सन्यासिनों को रात में देर तक बाहर रहने की अनुमति नहीं थी, किंतु माता टेरेजा को इस प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया था। लोगों को उन पर और उन्हें लोगों पर विश्वास था। माता टेरेजा अपनी सेवा साधना से जिस उच्च एवं पुनीत मानसिक स्तर पर पहुंच गई थी, वहां से संसार के सारे मनुष्य उन्हें पुत्र रूप में ही दिखलाई देते थे और अपनी इन धाय, परिचारिका तथा पोषिका को सभी लोग माता रूप में देखते थे। इतना ही नहीं, यदि यह कहा जाए कि अपनी आत्मिक उन्नति के कारण माता टेरेजा लिंग भेद तक भूलकर स्त्री पुरुष दोनों के साथ मिलकर अभेद रूप हो गई थी तो भी गलत न होगा। इसी विश्वस्त आचरण और उदात्त चरित्र के कारण उन्हें देर तक ही नहीं पूरी रात तक बाहर सेवा कार्यों में लगे रहने की स्वतंत्रता थी। तन, मन और आत्मा से उज्ज्वल माता टेरेजा भारतीय ढंग की एक उज्ज्वल धोती पहने नित्य निकल जाती और नगर के उन भागों में अपना सेवा कार्यक्रम चलाती जहां गरीबी और गंदगी का राज्य होता। वे अपनी उज्ज्वल वेशभूषा और उज्ज्वल मूर्ति में उन अंधेरी बस्तियों में दया का प्रकाश करने वाली देवी सी लगती थीं। लोग उन्हें देखते ही श्रद्धा से नतमस्तक और आनंद में विभार हा उठते थे। झुंड के झुंड गरीब और पतित लोग उन्हें घेर लेते थे और अपनी पीड़ा सुनाने लगते थे। माता टेरेजा सबकी सुनती और यथासाध्य सहायता करती थीं। वे रोगों से कराहते लोगों की सेवा करती, उन्हें दवा देती और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से दुख दूर करती। वे देखती कि बच्चे गंदे, भूखे और अस्त व्यस्त दशा में हैं। वे उन्हें पुचकार करती, प्यार करती और अपने साथ लाई चीजें खाने को देती। गंदे वस्त्र उतार कर वे धुले वस्त्र पहना देती जिन्हें वे धोकर अपने साथ लाई होती। वे थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलती हंसती और इस प्रकार उन्हें हंसाकर माता पिता को ये ज्ञान देकर चली जाती कि बच्चों को कैसे रखना चाहिए और उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। माता टेरेजा वहां जाती जहां व्याधिग्रस्त बूढ़े खांसते हुए राम राम रट रहे होते। वे गुरुतापूर्ण संबोधन से उन्हें बुलाती, हाल पूछती और दवा देती।
वृद्धजन उन्हें केवल माता कहकर बुलाते ही नहीं अपितु ऐसा अनुभव करते जैसे उनकी दिवंगत माता ही उनके रूप में आ गई हो। वे पतित और अपावन नारियों के बीच जाती और उन्हें अपनी पवित्रता से प्रभावित करती, जीवन के महत्व और उसके सदुपयोग की शिक्षा देती, उन्हें आजीविका का मार्ग बतलाती और व्यवस्थित गृहस्थी बसाकर रहने का सुख और सौंदर्य दर्शाती। वे लड़ाका, कलहनी और गाली बकने वाली स्त्रियों को स्त्रियोचित शील, संकोच और शालीनता की प्रेरणा देती, उनका परस्पर मेल कराती और लड़ाई झगड़े से होने वाली हानियों का रूप दिखलाती। वे अपराध, दुर्व्यसनी और दुष्टताग्रस्त आदमियों से अपना सुधार करने की प्रार्थना करतों और शराब, चंडू अथवा चरस आदि नशों का त्याग करने के लिए आत्मीयतापूर्ण आग्रह करती। उनके कामों को देखकर और भी अन्य बहुत से स्त्री पुरुष उनके साथी और सहयोगी हो गए। ये संख्या धीरे 200 के लगभग पहुंच गई। अब तो माता टेरेजा का कार्यक्रम बड़ी बड़ी योजनाओं के रूप में विकसित हो चला और वे शीघ्र ही इस योग्य हो गईं कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना कर सकें। संस्था स्थापित हो गई और निर्देश तथा योजना ले लेकर सेवक, स्वयंसेवक और धर्म सैनिक दूर दूर तक फैलकर परमार्थ कार्य करने लगे। माता टेरेजा के पुण्य और यश की सीमाएं विस्तृत हो गईं। उनका स्तर सार्वदेशिक हो गया। उनका सेवा कार्य बंगाल के कलकत्ता और आसनसोल आदि स्थानों से बढ़कर दिल्ली, आगरा, रांची, झांसी, अंबाला, अमरावती और बम्बई आदि महानगरों तक जा पहुंचा, जहां उन्होंने 50-60 सेवा केंद्रों की स्थापना की, जिनके अंतर्गत सैकड़ों बालक बालिका पाठशालाएं, 20 अस्पताल और चिकित्सालय, 10 आश्रम तथा शिशु विकास केंद्र खुले और चल पड़े। इनमें 60 तो ऐसे साधन संपन्न कुष्ठ चिकित्सालय हैं, जिनमें लगभग 2-2.5 हजार रोगियों की सेवा शुश्रूषा होती है। उनके चलाए 7 सामान्य अस्पतालों में प्रतिवर्ष 3-4 हजार रोगियों को चंगा किया जाता है। आश्रम एवं सहायता गृहों में हजारों बालक बालिका न केवल आश्रय ही पाते हैं, बल्कि उच्च से उच्चतर शिक्षा भी पा रहे हैं। माता टेरेजा के इन महान सेवा कार्यों के लिए मनीला की रेमोन मैग्सासे पुरस्कार समिति ने उन्हें $18,000 का विश्व बंधुत्व पुरस्कार प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। माता टेरेजा न केवल उस पुरस्कार की ही बल्कि संसार के किसी भी महान से महान पुरस्कार के सर्वथा योग्य ही मानी जाएंगी। इसके अतिरिक्त आत्म विकास और परमात्म मिलन जैसा अक्षय परमार्थजन्य पुरस्कार तो उनके लिए सुरक्षित ही है। वो उन्हें मिलना ही है, मिलेगा भी, सभी परमार्थ परक सेवा भावियों को मिलता है। किंतु शायद इस पुरस्कार को भी वे जन सेवा में उसी प्रकार लगा देंगी जिस प्रकार उन्होंने $18,000 का मनीला का रेमोन मैग्सासे पुरस्कार लगा दिया।